जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज अमन कुमार। आज आप जिस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं उस चैनल का नाम है न्यू लकी कोचिंग सेंटर सासाराम। तो दोस्तों, आज हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है संख्यांकी। क्वेश्चन नंबर 8 है। जैसे हम कहें कि क्वेश्चन हम 7 तक आपको बता दिया है और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 7 तक बन चुका है। तो देखिए 8 में क्या दिया है दोस्तों, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति यानी जो क्लास नहीं गए हैं निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने देर अनुपस्थिति रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ यह है, यहाँ पर दिया है एक विद्यार्थी। तो हम क्वेश्चन के समझ लेते हैं। कोई भी स्कूल में एक टीचर ने उस स्कूल में न जाने वाले स्टूडेंटों का संख्या एक लिस्ट के रूप में बनाया और उसमें से ये अब ज्ञात करने के लिए कह दिया है कि एक स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी जितने दिन स्कूल नहीं गए हैं उसका माध्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, माध्य क्या होगा। तो अब हमें माध्य ज्ञात करनी है। तो आइए आगे इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, उसके बाद में बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ किताब भी धर देते हैं और यहाँ पर हम समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। इसमें आगे हम ये जो फिगर दिया है किताब के अंदर उसको हम बना देते हैं छोटा। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, फर्स्ट में दिया है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। उसके बाद दिया है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब ध्यान दीजिए, इतना देने के बाद हमें क्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या दे दिया है, माध्य। क्या दिया है, माध्य, यानी एक स्टूडेंट का माध्य क्या होगा उसी को हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अब दिनों की संख्या कैसे कैसे दिया है, 0, 6, 6 और 10 ऐसे दिया है ना, 10 और 14, 14 और 20, 20 और 28, 28 और 38, उसके बाद में दिया है 38 और 30। इतना देने के बाद यहाँ से हम सीधी रेखा खींच देंगे। देखो अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित दी है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो फिगर दिया है इसी फिगर को हम उतारे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल TOTAL हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सिग्मा XI। क्या होता है, सिग्मा XI। और इसमें होता है सिग्मा FI इंटू XI। इतना करने के बाद इस विद्यार्थी की संख्या को हम लोग सिग्मा FI से डिनोट करते हैं। ऐसे समझ में, ये तो सिग्मा XI हो गया और ये सिग्मा FI इंटू XI। ये हो गया दिनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर दे देते हैं। इतना समझ में आया। इतना करने के बाद हमें क्या दिया है, माध्य। आज हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, माध्य बराबर होता है सिग्मा FI इंटू XI डिवाइडिंग बाई सिग्मा FI। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अब ये जो सिग्मा FI इंटू XI नहीं है दिया है और सिग्मा FI इंटू XI भी नहीं दिया है। तो माध्य में दो चीज़ हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या क्या है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए। माध्य में हम दो चीज़ ज्ञात करते हैं। एक करते हैं सिग्मा FI XI, दूसरा ज्ञात करते हैं सिग्मा FI इंटू XI। ये दो चीज़ ज्ञात करते हैं। तो सिग्मा XI ज्ञात कैसे होगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, जो दिनों की संख्या दिया है और इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 0 और 6, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से हम डिवाइड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हम बता दें कि 0 और 6 क्या क्या दिया है,
0 और 6 इन दोनों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 2 से भाग देते हैं तो जोड़िए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। काटाने के बाद जितना आंसर आएगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे। आया समझ में, वही हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों क्या होगा, फिर इसमें भी वही स्टेप है, इसमें भी वही है क्या कि 6 और 10 को ऐड कीजिए 16 और 2 से भाग दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे आपको रफ करके बताएं, जैसे मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 और 10 को ऐड करेंगे, 6 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 16 और 2 से हम भाग देते हैं, 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ समझ में, तो यही 8 यहाँ पर हम लिख देंगे। ऐसे ही हम इस स्टेप को पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों हम 10 और 14 को जोड़ेंगे तो जोड़ के देखिए 24 होगा और 24 से 2 से जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। अब अगर आगे आएंगे इन दोनों को जोड़ेंगे 14 और 20 34 हो जाएगा और जोड़ने के बाद 2 से हम क्या लिख देते हैं भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 17। कटाएंगे तो 17 होगा ना, यहाँ पर हम 17 लिख देंगे। आया समझ में। और उसके बाद इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 28 48 में 2 से भाग देंगे तो 24 हो जाएगा। ये 28 और 38 जोड़ दीजिए कितना होगा, और 3 2 5 6 67, 2 से भाग देंगे यहाँ पर 33 हो जाएगा। आया समझ में। 38 और 40 जोड़िए 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा और 78 में से 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये मान के चलिए हो जाएगा 3 और 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया। ये करने के बाद ये एक्सआई हो गई। इसके बाद अब हम आते हैं सिग्मा एफ आई × एक्सआई। तो ये कैसे होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में गुना है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई है और यहाँ पे सिग्मा एक्सआई है। तो सिग्मा एफ आई यहाँ पे है और सिग्मा एक्सआई यहाँ पे है, दोनों के बीच में क्या है गुना है। क्या हमें गुना कर सकते हैं जी, तो अब जो उतना कर सकते हैं तो यानी 11 और 3 के बीच में क्या है गुना है, तो इसे हम क्या करेंगे गुना करेंगे तो 11 × 3 = 33। आया समझ में। ऐसे हम गुना करते जाएंगे आगे तक। 10 8 80 यहाँ तक हो गया, 12 7 84, 17 चौका 68 कितना होगा 68 और 24 चौका 96 96 हो जाएगा, 33 × 3 = 99 हो जाएगा ना, और 39 से कम 39 हो जाएगा। इतना तक समझ में आया। इतना तक करने के बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माध्य में क्या माध्य पूछा है ना, तो माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई × एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। तो यानी सिग्मा एफ आई × एक्स आई होता है और बाटा में क्या होता है सिग्मा एफ आई, यानी जो होता है इसमें उसी को हम क्या ऐड करेंगे, यानी सिग्मा एफ आई × एक्स आई को ऐड करेंगे। इन सभी को ऐड कीजिए, जितना होगा यानी इसको ऐड कीजिए, जितना होगा उसको यहाँ पे लिखिए, यानी करेंगे सिग्मा एफ आई × एक्स आई बराबर यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ आई। अब ध्यान दीजिए हम ऐड करते हैं कि देखते हैं कितना आता है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 499। 499 इसको जब ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐड करते हैं तो कर दीजिए 40 होगा, लेकिन हम क्यों कहीं ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जैसे हम क्वेश्चन आपको दिखाएं तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया है 40 विद्यार्थी, यानी ये विद्यार्थियों की संख्या है ना, तो ये 40 होगा ही क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो 40 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये छोड़िए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर माध्य क्या होता है दोस्तों, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई × एक्स आई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ आई × एक्स आई को ऐड किया तो कितना आया, सिग्मा एफ आई × एक्स आई को ऐड किया था 499 और यहाँ पर डिवाइडिंग है ना, यहाँ पर डिवाइडिंग हो गया। बॉटम में क्या होता है सिग्मा एफ आई, ये कितना आया है दोस्तों 40, तो यहाँ पर 40 कर देते हैं। इसको जब हम कटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा हमारा 12.475, इतना हमारा आंसर आ गया। आया समझ में। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे है ना
कि एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। यानी एक विद्यार्थी का हमें माध्य ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों अतः, आया था समझ में, अतः एक विद्यार्थी, अतः एक विद्यार्थियों का माध्य, एक विद्यार्थियों का माध्य कितना आ गया है 12.475 है, आया है, ठीक ना, आया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिए वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ऐसा मतलब यहीं तक है, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए दिया है निम्नलिखित सारणी 25 नौकरों की सुरक्षता दर प्रतिशत में दर्शाती है, तो माध्य सुरक्षता दर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में इतना दिया है और इतना देने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो फिगर दिया आगे इस फिगर को बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन सब होता है इजी। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन सब इजी होता है, बट हमें बनाने का तरीका जो है वो आसानी से वो जो है इजी होना चाहिए, यानी बनाने का तरीका हमें ये जानकारी होना चाहिए कि बनता कैसे है। हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में क्या दिया है, ये जो फिगर दिया है आगे हम सबसे पहले इस फिगर को उतारेंगे, ठीक ना। इस फिगर को उतारने के बाद हम आगे बनाएंगे। तो देखिए हम फिगर को उतारते हैं, आप सबके ध्यान से फिगर को उतारिए। ये हमारा दिया है वर्ग अंतराल, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ग अंतराल कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, किताब में कभी भी चेंज कर देता है, ठीक ना। तो इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं, इसको हम बारंबारता कहते हैं, आ रहा समझ में, बारंबारता। और इसको हम लोग सिग्मा, सॉरी, इसको हम लोग सिग्मा एक्स कहते हैं, और इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स। और बारंबारता को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा एफ आई कहते हैं। बारंबारता को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा एफ आई कहते हैं। यहाँ से हम लोग ध्यान दीजिएगा। तो वर्ग अंतराल हमारा कुछ इस प्रकार दिया है, 45, 55 यानी 45, 55 दिया है, 55 और 65 दिया है, 65 और 75 दिया है, 75 और 85 दिया है, 85 और 95 दिया है। यहाँ तक देने के बाद अब ध्यान दीजिए बारंबारता यानी नौकरों की संख्या। यहाँ ध्यान दीजिए नौकरों की संख्या क्या दिया है, 3, 10, यानी बारंबारता उसको हम कह सकते हैं 3 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है, 8 दिया है और 3 दिया है। यहाँ तक करने के बाद फिर कह दिया है तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्य। तो आइए हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो माध्य ज्ञात करने से पहले यहाँ पर लिख देंगे टोटल। अब ध्यान दीजिए हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। माध्य बराबर क्या होता है, हमें जानकारी भी है क्या होता है। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई, यही होता है ना, हमें याद है, ठीक है। तो हम लोग जब ये हम सभी को याद है, तो अब हम माध्य बनाने का तरीका सबका वही है। तो ध्यान दीजिए इसमें दो चीज़ ज्ञात होता है, एक होता है सिग्मा एक्स आई, दूसरा ज्ञात होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स आई। तो इसको ज्ञात करने का आसान तरीका क्या है, ज्ञात कैसे करते हैं, ये जो दो अंक है, एक ये और एक ये, इन दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद 2 से भाग दे दीजिए। कहने का अर्थ यह है, अगर हम रफ करके बताएं तो 45 और 55 को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद 2 से भाग दीजिए, तो जोड़िए कितना होगा, 5, 5, 10 के 0, हाशिए में अगर 1 और 5 9 1 10, यानी 100 बटा में 2 अंक है ना, 2 जब भाग दीजिएगा तो ये 50 वर्ग में कट जाएगा, कटेगा ना, यहाँ पे 50, यानी जितने वर्ग में कटेगा ये पॉइंट में कटे या ऐसे कटे, जैसे भी कटे, और जितने वर्ग में कटेगा वही हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 50। आगे जब आप जोड़ेगा तब 55 और 65 कितना होगा, तो जोड़ के देखिए 5, 5, 10 हो जाएगा, उससे 5, 11, 1, 12, यानी 120 हो जाएगा। जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, होगा ना। तो जितने वर्ग में कटेगा वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्या कहता है, आगे का स्टेप वही है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 से भाग दीजिए तो ऐड करेंगे तो हमारा 70 हो जाएगा, सॉरी ऐड करेंगे तो 140 होगा, 2 से भाग देंगे तो 70 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 160 होगा, 2 से भाग देंगे तो 80 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा, 2 से भाग देंगे तो 90 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ तक ज्ञात कर दिया। इसमें एक और विधि है, विधि क्या है कि जब हम सिग्मा एक्स आई को ज्ञात करते हैं तो इसको ज्ञात करने का एक और तरीका है। तरीका क्या, अगर आपका वर्ग अंतराल जो दिया है और इन दोनों का जो बीच का अंतर होता है, और बीच का अंतर एक जैसा है यानी एक समान है, करने का अर्थ यह है इन दोनों के बीच का अंतर 10 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 10 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 10 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 10 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 10 है। अगर अंतर एक जैसा हो सभी का, जितना वर्ग अंतराल दिया हो उतना का, अगर अंतर एक जैसा हो तो एक्स आई निकालने का एक और तरीका आ जाता है,
कि आगे फर्स्ट स्टेप आपको आप ज्ञात कर दीजिए। उसी प्रकार से किस तरीके से कि इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए तो 50 आ गया। जब आप दूसरा स्टेप निकालते हैं तो अब जोड़िए और भाग दीजिए मत वहाँ पे। अरे समझ में, जोड़िए और भाग दीजिए मत वहाँ पे। अब केवल क्या कीजिए कि जितने का अंतर है वही उतना इसमें ऐड कर दीजिए। अंतर 10 का है तो 10 ऐड करके स्टेप को आगे बढ़ाते जाइए। अगर 5 का अंतर है तो 5 ऐड करके स्टेप को आगे बढ़ाते जाइए। 200 का अंतर है तो 200 ऐड करते हुए स्टेप को आगे बढ़ाते जाइए। तो नियम क्या कहता है कि जब दोनों का अंतर, इससे पहले हम क्वेश्चन में ऐड बनाए हैं, ऐड में ये हम नियम नहीं बताए हैं कि जितना का अंतर है उतना इसमें ऐड करते हैं। हम नहीं बताए हैं, क्यों? क्योंकि जो अंतर ऐड क्वेश्चन में था तो अंतर डिफरेंट था, एक जैसे नहीं था, सेम नहीं था, बराबर नहीं था, इसलिए उसमें हम नहीं बताए हैं। आ रहे समझ में? लेकिन इसमें जो देख रहे हैं तो ये इसमें जो अंतर था एक जैसा था, एक जैसा दिया है, इसलिए हम ये नियम बता दिया है ताकि एग्जाम में जो है समय की बचती करनी चाहिए। तो वहाँ से आप लोग समय बचा सकते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से मान के चलिए इन दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ने के लिए यहाँ पर देखिएगा 75 प्लस 85, फिर 2 से भाग दीजिएगा। जोड़िएगा तो 5 5 10, 8 8 15, 116, 160, 2 से भाग 80 होगा। तो उससे बढ़िया तो इसको जोड़िए मत, घटाइए मत, कुछ में मत कीजिए। क्यों? अंदर देखिए 10 का है तो इसमें 10 ऐड करते जाइए और हमारा आंसर भी उतना ही होगा, आंसर भी कोई चेंज नहीं होगा। आगे समझ में? ठीक, यहाँ तक हो गया। तो आपको जो विधि अच्छी लगे, जो विधि आपको पसंद हो उसी विधि से बनाइए। ये हम नहीं कर रहे हैं तो अंतर देखिए, अंतर इसमें ऐड कर दीजिए, जितना का अंतर उतना ऐड कीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं, आपको जो आसान बुझाए वही विधि सब जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब बारी आती है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसको कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सिग्मा एफ आई है और यहाँ पर एक्स आई है, दोनों के बीच में, यहाँ पर देखिएगा तो दोनों के बीच में गुना है, तो यहाँ पर हम गुना कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है तो 3 और 50 के बीच में यहाँ पर गुना है, तो 50 से 3 से गुना कर सकते हैं। तो करेंगे तो कितना होगा? 150 हो जाएगा। फिर 10 से और 60 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। 11 से 17 से करेंगे तो 770 हो जाएगा। 8 से और 80 से करेंगे तो 640 हो जाएगा। और 90 से और 30 से करेंगे तो 270 हो जाएगा। इतना तो होगा। अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लीजिए। ऐड करके हम माध्यम में पुट कर देंगे। ऐड करके क्या हम पुट कर देंगे? हम माध्यम में पुट कर देंगे। तो आइए हम ऐड करते हैं। हाँ दोस्तों, तो आइए इसको ऐड करते हैं। तो इसको जो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2430 हो जाएगा जब ऐड करेंगे तब। और इसको ऐड करेंगे तो ये क्वेश्चन में दिया है, ये जो है नगरों की संख्या है। ये क्या है? नगरों की संख्या है। तो 35 नगरों की संख्या दिया है क्वेश्चन में, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे 35 नगरों की संख्या। 35 आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको ऐड भी कीजिएगा तो 35 आएगा। यहाँ तक करने के बाद अब हमें क्या चाहिए? माध्य। तो दोस्तों यहाँ पर माध्य लिख देंगे। माध्य लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ इंटू एक्स है, इसको जो हम ऐड किए हैं तो 2430 आया है, तो 2430 को यहाँ पर पुट कर देंगे और भाग में कर देंगे हम 35। तो इतना करेंगे, उसके बाद कटाएंगे, भाग देंगे तो हमारा दोस्तों आ जाएगा 69.42। ये हमारा कितना गया? 69.42। यानी हम एक बात और, माध्य को जो है यहाँ पर जो हम माध्य लिखते हैं ना दोस्तों, माध्य, तो माध्य को हम यक्ष बार से डिनोट करते हैं। माध्य को हम क्या करते हैं? यक्ष बार से डिनोट करते हैं। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछता है कभी कभी। तो हम लिख देंगे माध्य बराबर 69.42। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। ऐसे करके आप घेर दीजिए इसको। घेरने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए आंसर। ऐसा समझ में? यहाँ तक हो गया। तो क्वेश्चन बनाना भी हमारा बन गया। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग यहाँ से है, यहाँ के बाद यहाँ तक आया है। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो एक बार हम आपको क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखने से, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन बने। और यहाँ से आपका जो ये 14.1 था ना, ये खत्म हो गया। 14.1 का 9 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम आएंगे दोस्तों 14.2। तो 14.2 के लिए आगे आपको हम एक बात बता दे रहे हैं, उसमें बहुनत पढ़ दी है। तो बहुनत में देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसका भी हम वीडियो बना चुके हैं। इस पर एक दो क्वेश्चन हम बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से आप जा करके सर्च कीजिएगा बहुनत माध्य। तो उस बार सर्च करने के बाद हमारे चैनल का नाम भी सर्च कर लीजिएगा। तो वहाँ से हमारे चैनल का जो हम वीडियो बनाए होंगे तो आपके सामने पेश हो जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसके आधार पर हम वीडियो बना दिए हैं और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देख करके तब आप 14.2 में आ जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बे याद किए बाबू नहीं होगा। आगे समझ में दोस्तों? तो याद करने के बाद अब हम आ जाएंगे 14.2। यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिखाई नहीं देता होगा क्योंकि डिम हो गया है इसका रंग जो है। तो यहाँ पर 14.2 है। तो 14.2 की हम अगले वीडियो में हम वीडियो देखेंगे। अगले वीडियो में हम इसको बना करके पेश करेंगे। तब तक के लिए 14.1 आप लोग बना दिया है, आप लोग वहाँ से 14.2 देख सकते हैं। तो ये आप सभी का हो गया, ये आप सभी का हो गया। कुछ दिक्कत नहीं ना? कोई बात नहीं। अगर इसके भीतर कोई ऐसा भी पॉइंट हो जो आप सभी को समझ में न आया हो तो वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझ में नहीं आया है, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम यही कहेंगे कि दोस्तों आप सब अपने छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों को आदर दीजिए, माता पिता एवं गुरु को सम्मान दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।